हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर पद्माकर वैद्य। जो होम्योपैथिक में एक आज केस देखेंगे। तो एक लेडी का केस है, अराउंड 50 ईयर एज है। तो उनको यूरोथ्राइटिस का प्रॉब्लम था। तो वो मेरे पास आए। तो उनको 1.5-2 साल से तकलीफ थी। तो बहुत सारी दवाई उन्होंने ली थी। तो यूरेथ्राइटिस में उनको पेन होता था, तो जो बोलते हैं स्टिचिंग पेन होता था। और जो चिपटी आ जाती है, कई डोर में चिपटी आ गई तो ऐसा पेन, सडन पेन हो जाता था। और जब भी उनको पेन होता था तो यूरिनेशन उनको बार बार आती थी। बोले बार बार जब भी पेन होता था तब यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है। तो ये सब था। और बर्निंग नहीं है, बिल्कुल बर्निंग मिक्चुरेशन जो बोलते हैं वो नहीं है। सिर्फ उनको ये स्टिचिंग पेन है। तो ऐसे ऐसे 1.5-2 साल से है। तो बहुत सारी दवाई ली है, आयुर्वेदिक दवाई ली है, एलोपैथिक बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है। तो सब रिपोर्ट करवाए, फिर भी कुछ नहीं है। तो बोले क्या हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब तो कुछ और जब भी और पेन स्टैंडिंग, ड्यूरिंग स्टैंडिंग, अगर ज्यादा खड़े रहना पड़े तो भी पेन होने लगता था। अगर 10-15 मिनट खड़े रहने का हुआ कभी भी तो उनको पेन होता था। और उनका, मैं बोला दूसरा कोई उसका रीजन, बोले वो स्ट्रेस भी है। गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो स्ट्रेस तो बोले बहुत है, क्योंकि काम का सब लोड ज्यादा है। कभी काम तो पूरा करके देना ही पड़ेगा, तो ये ऊपर से सब प्रेशर आता है। तो ये सब चल रहा है, फोन फोन के ऊपर फोन चलते रहते हैं। तो ये सब उनका था, स्ट्रेस काम का बहुत। और उसमें भी कभी भी कुछ भी साव ऊपर के साव होते बोल देते हैं कि आपको जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते, ऐसा सब। तब हर्ट भी होता है। तो ये सब चल रहा था। बोला और क्या सोचते हो उसके बारे में, और कोई तकलीफ? और तो बोले दूसरा तो ये है, बैक एक का उनको प्रॉब्लम था। जब से स्टार्ट हुआ है 1.5-2 साल से, तब से बैक पेन भी बहुत होता है। अब अगर 5-10 मिनट भी नीचे बैठ गई तो इतना सीवियर पेन होने लगता था बैक में कि खड़े हो जाना पड़े, इतना पेन होता है। तो वो मेरे पास 1 महीने पहले आए थे। तो अभी 1 महीने में उनको 70-80% अच्छा है। तो मैं बोला ये केस पोस्ट करता हूँ। तो बहुत सारी उन्होंने दवाई ली थी, वो सब रिपोर्ट करवाए। तो उनका टेंशन के भी ये क्या हो सकता है, कुछ क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिटेगा कि नहीं मिटेगा, ये सब उनको टेंशन था। इतना पेन होता था कि रात को ऐसा 2-3 बार यूरिनेशन उनको जाना पड़ता है। तो रात को उनको ज्यादा पेन नहीं होता है। दिन में कुछ ये सब स्ट्रेस रहता है, ये काम में सब ज्यादा खड़े रहना पड़ा, ये सब, क्योंकि किचन में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि दोनों है, उनका जॉब भी है। तो ये सब उनको सब अ, चल रहा था। और मैं बोला कोई टेंशन इसके बारे में और कुछ बताइए। और ज्यादातर मैं देखा कि ये सब जो बता गए हैं, तो उनके फेस के ऊपर स्माइल, कांस्टेंट स्माइल था। तो मैं वो वॉच कर रहा था कि उनके फेस के ऊपर स्माइल कांस्टेंट था। कुछ भी बताया नहीं, तो पेन होता है तो स्माइल नहीं होता, ये कुछ अलग था। तो मैंने वो ऑब्जर्व किया कि उनके फेस के ऊपर स्माइल था। और इतना पेन होता था कि भाई चलने में भी ऐसा, हम अच्छे से, मेरे से वॉक भी नहीं हो पाता, उतना पेन होता है। मेरी चाल पूरी अलग हो जाती है, उतना पेन होता है। कभी इतना पेन होता है, कभी कभी रोना आ जाता है। और ऐसा लगता है कि मैं अब बचूंगी नहीं। और फिर उनको रोना आ गया कि मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों, रोना आ गया उनको। और दूसरा उनको, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये उनको टेंशन था।
और दूसरा तो ये मेरा डेथ हो सकता है, कभी भी डेथ हो सकता है। ये इतना पेन होता है, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर का कोई भरोसा नहीं है, मुझे कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये उनको तो सब था। तो और यूरिन इतना लगता था, कभी कभी यूरिनेशन जो है वो कि भी मुझे जाना ही पड़े, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बस में अगर अगर जा रही हो तो बस बीच में रोक देनी पड़ती है, इतना यूरिनेशन का अर्जिंग हो जाता है, हो जाता था। तो ये सब चल रहा था, तो ये सब पूरा केस था। तो मैं बोला आपका नेचर थोड़ा, तो बोले हरीड नेचर है कि भाई जल्दी, क्योंकि टाइम पे सब हो जाना चाहिए, ये सब रहता है, क्योंकि टाइम लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ये माइंड में चलता रहता है। तो ये सब था। तो मैंने पूरा एनालाइज किया केस को। तो पहला हम देखेंगे कि पहला जो था कि डिस्प्ले रिकवरी अबाउट प्रॉब्लम, क्योंकि उनको डिस्पेयर हो गया ना कि भी इतनी सारी दवाई ले ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी सारी दवाई ले ली है, एलोपैथिक कितने डॉक्टर को दिखा दिया, आयुर्वेदिक ले लिया, उनका सन भी डॉक्टर है आयुर्वेदिक, तो उनकी भी दवाई ले ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डिस्पेयर हो गया। हाँ? तो डिस्पेयर रिकवरी और डिस्पेयर पेन, क्योंकि इतना पेन होता है तो उसमें आदमी डिस्पेयर हो जाता है, हताश हो जाता है, बराबर। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई हस्बैंड का क्या होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे का, हस्बैंड का क्या होगा, तो एंजाइटी फॉर अदर्स है, मतलब। और फियर ऑफ डेथ और पेन को, मतलब जब पेन होता है तभी उनको ऐसा होता है कि फियर ऑफ डेथ। तो और जो मेन सिम्टम मैंने बताया था, पांचवा सिम्टम जो स्माइलिंग, मतलब जनरल रूब्रिक है स्माइलिंग। और एक रूब्रिक लिया था मैंने कि फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ दी, फियर डिजीज इम्पेंडिंग इनक्योरेबल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये मिटेगा नहीं, उसका उनको फियर है कि ये अब नहीं मिटेगा, ऐसा मुझे लगता है, मतलब। और डार्कनेस एग्रावेशन, क्योंकि ये क्या हो सकता है, मुझे पूछ रहे थे कि कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो डार्कनेस एग्रावेशन, वीपिंग पेन विथ, कि कभी कभी इतना पेन होता है कि रोना आ जाता है, मतलब मेरे सामने भी वो रो दिए, क्योंकि मेरा डेथ हो जाए, कुछ हो जाएगा मुझे, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये करके वो कोई शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये सब करके भी रोने लगे थे, मतलब। और और डाउटफुल रिकवरी, ये मुझे नहीं लगता ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा, जो ऐसा डाउटफुल रिकवरी जो बोलते हैं। तो ये सब लेके मैंने उनको आर्सेनिक का 30 का डोज दिया था, पानी में दिया था। तो 100 ml हम पानी लेते, उसमें 5-6 गोली डाल देते 30 की। तो उन्होंने 10-10 मिनट में मैंने 5 बार उनको दिया था, यहीं पे बिठा के, दवाई बनाते बनाते मैं दे रहा था। तो ऐसा मैंने 3 डोज यहाँ पे दिया और 2 डोज इनको घर पे जाके लेने के लिए बोला। तो ये सब था। तो मैं बोला कि आप 2 दिन के बाद मुझे बताना कि कैसा है। तो उनका 2 दिन के बाद फोन आया कि बोले बहुत पेन भी बहुत कम हो गया है, यूरिनेशन तो अभी जाना पड़ रहा है और पेन अभी थोड़ा कम है। तो मैं बोला ठीक है, अभी चालू रखो दवाई। फिर 8 8-10 दिन बाद वापस आए कि अभी बहुत पेन हो रहा है 2 दिन से, 15 दिन का खत्म होने को था, 10-12 दिन हो गए थे। बोले 2 दिन से बहुत पेन हो रहा है, फिर से पहले था वैसे ही हो रहा है। तो मैं बोला आप आ जाइए। तो मैंने उनको 200 का डोज दिया, वो भी मैंने वाटर में दिया, उसमें मैंने 3 डोज दिए 10-10 मिनट के गैप में पानी में 100 ml में। तो 30-30 ml उनको लेने के लिए बोला 10-10 मिनट में। तो उसके बाद अभी 15 दिन हो गया, बिल्कुल पेन नहीं है, 70-80% ठीक है। यूरिनेशन अभी है, उनको जाना पड़ता है
पर उतना नहीं जाना पड़ता। पेन तो अभी 70-80% कम हो गया। बैक एक में भी अभी बोल रहे थे कि 50% जितना कम हो गया। तो हम देखें कि होम्योपैथिक में कितना क्विक रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैं श्योर था कि अभी ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बोला भी था कि मैं आपका लास्ट डॉक्टर, ये जो प्रॉब्लम है आपका, उसके लिए मैं आपका लास्ट डॉक्टर हूँ। तो ये मैं बोलता भी हूँ, कभी मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दवाई बराबर ठीक है, ये काम करेगी, तो मैं बोल देता हूँ। ऐसे कई सारे पेशेंट को मैं बोल चुका हूँ। क्योंकि हम अगर माइंड के ऊपर हम दवाई देते हैं तो बहुत एकदम श्योर शॉट लगती है। अगर हम फिजिकल के ऊपर, कभी कभी मैं भी, अभी मेरे 30+ ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने बहुत फिजिकल के ऊपर भी दिया है, पर फिजिकल में उतना रिजल्ट नहीं आता है जितना माइंड के ऊपर मैं जो काम करके मैं दे रहा हूँ अभी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पेशेंट को विद इन आवर्स या विद इन, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब केस में ऐसा हो सकता है, पर अभी ऐसे सब केसेस है, क्योंकि एक्यूट केस में तो हम 2-3 घंटे में या 24 आवर में भी रिजल्ट आ जाता है, 12 आवर या 24 आवर में। और ऐसे केसेस में भी हमको बहुत क्विक रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको, मैं सोचता हूँ कि माइंड के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिजिकल भी कभी पिक्यूलियर है तो आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा फिजिकल कोई पिक्यूलियर हम देखने जाए तो बहुत सारे रूब्रिक हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। इस तरह केस में मैंने शायद आधा घंटा भी केस लिया होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो सब कुछ तो डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये केस था। थैंक यू वेरी मच।